हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नए आए हैं, आपको मैं बताता चलूं कि फंक्शंस के हवाले से मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पर क्लिक कर ले और वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, अपने पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो फंक्शंस होते हैं उनको किस वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनको ग्राफिकली भी कर सकते हैं, वर्बली भी कर सकते हैं। 3-4 मेथड से वो मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बेसिकली होते क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है, आपने इसकी डिफिनेशन को समझना होगा कि व्हाट एक्चुअली मीन बाय पीस वाइज फंक्शन। देखिए, जब भी पीस वाइज फंक्शन की बात आती है, पीस वाइज फंक्शन देखिए इससे पता चलता है, पीस वाइज से पता चलता है कि इज अ फंक्शन बिल्ड फ्रॉम पीसेज ऑफ डिफरेंट फंक्शन। यानी डिफरेंट फंक्शन के पीसेज को जब आप मिक्स करेंगे तो एक फंक्शन आपको मिलेगा। उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ये एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। लेट सपोज एफ ऑफ एक्स में कहता हूँ, एफ ऑफ एक्स में कहता हूँ कि यहाँ पे 0 है इफ एक्स इज लेस देन -1, ठीक है। एंड दिस इज एक्स इफ x is greater than -1 and this is 2 if x is equal to यहाँ पे आप कर लें x is greater than -1, then यहाँ पे आप कर लें, यहाँ से 2 कर लें, this is equal to 2 if x is greater than 2। सही है। तो ये क्या हो गया मेरे पास एक, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, 3 फंक्शंस को मिक्स कर लिया है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो जब मैंने 3 फंक्शन को मिक्स कर लिया तो मेरे पास क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज अ पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन की डिफिनेशन तो हमने समझ ली कि पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और फिर ग्राफ की तरफ बढ़ते। देखें अगेन एग्जांपल जो पहले मैंने बताया था, एक वो एग्जांपल हो गया। एक आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की रूट इफ x fall in this interval and f of x is greater than or equal to 1। so ये टर्मिनोलॉजीज आपने समझने होंगे कि ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, दिस इज योर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सिंपल इक्वल का साइन है, ये फिर लेस देन, ये फिर ग्रेटर देन, ठीक है। ये सिंबल से कुछ ही आपने याद करने होंगे। अब देखिए, अब किसी भी पीसवाइज फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, अब समझते हैं। देखिए लेट सपोज ये मेरे पास एक पीसवाइज फंक्शन है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मेक ग्राफ्स ऑफ इंटरवल, ठीक है। जितने भी इंटरवल्स गिवन होंगे आपको, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, ठीक है। तो जितने भी आपको इंटरवल्स गिवन होंगे, आपने क्या करना है, हर इंटरवल पे एक ग्राफ बनाना है। तो जब आप उन जितने भी इंटरवल्स आपको गिवन है, उन इंटरवल को जब आप मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस पीसवाइज फंक्शन का जो है ग्राफ बनेगा। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज 0 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे -1 है, ठीक है। और जब 0 होगा तो जाहिर बात है यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा कर सकता हूँ, क्योंकि x एक्सिस पे जो y की वैल्यू है क्या होती है, वो 0। देखिए इस एफ ऑफ एक्स की जगह में आप यहाँ पे y इज इक्वल टू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 होगा कब, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये -∞ से -1 तक इस इंटरवल पे ये क्या होगा, 0 होगा, इंक्लूडिंग -1, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट है। फिर क्या होता है, जब -1 से जब आप 1 की तरफ बढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, सेमी सर्कल लेता है। ये देखिए आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बनेगा, दिस इज योर सेमी सर्कल। अब एक चीज़ नोट कर ले, एक होता है आपका फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना, एक होता है फंक्शन का डिफाइन होना, ठीक है। इसको हम इन पर्टिकुलर डील करेंगे लिमिट एंड डेरिवेबिलिटी के चैप्टर में, सही है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे एक ओपन सर्कल मैंने बनाया है। दिस मीन कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर लिया है, एक सर्कल बनाया। ये क्यों बनाया ये मैं एक्सप्लेन करूँ। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट ऑफ एक्स, ठीक है। ये किस इंटरवल पे डिफाइन होता है आपका, -1 से 1 पे। तो दिस इज योर सेमी सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। -1 इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन 1। लेस देन और इक्वल टू होता तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, सही है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं है तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब देखें
दिस इज x इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, आपको 1 देगा। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह पे क्या देगा, मुझे यहाँ पे 1 देगा y एक्सिस पे। जब मैं 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2 देगा, 3 रखूँगा तो 3 देगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप 1 रख के देखें x की जगह में, तो आपको क्या देता है, 0 देता है। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड का लिमिट जो है लेफ्ट हैंड साइड के लिमिट के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लिमिट तो एग्जिस्ट जो है नहीं करता, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करता है। और फंक्शन आपके पास कहाँ पे डिफाइन है, फंक्शन इस पे डिफाइन है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे आपका क्या है, फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, अब देखें, अब नेक्स्ट एग्जांपल में ये कुछ ऐसा एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे जिसमें क्या होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पीसवाइज फंक्शन में आपके पास सेम ही रहेगी। अब देखें ये दिस माय एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ x इज लेस देन 0, दिस इज 2 इफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेस देन, फिर 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। सही है, तो जब आप देखें x क्या है, 0 से छोटा है, तो मतलब ये है कि यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इस साइड पे पहले चेक कर लेंगे, इस साइड पे ग्राफ बनाएंगे। तो x प्लस 2 यानी x की वैल्यू आप क्या रखें, 0 रखें, तो ये क्या देगा आपको 2 देगा। सही है, x की वैल्यू 0 पर 2 देगा ये, और x की वैल्यू जब आप माइनस 2 रखते हैं तो ये 0 देगा। ये सिंपल आपको क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, ये वाला। अब आप देखें, जब यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस सेकेंड पार्ट में, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे लिमिट्स के चैप्टर में भी, जब आप यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए आपका जो फंक्शन की वैल्यू है, y की वैल्यू, वो क्या आ जाएगी, 2 ही आएगी। सही है, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 पे ये अगेन 2 है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल है, तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है। सही है, और यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यानी 0 से 1 के इंटरवल में जो y है वो क्या है, 2 है, या एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 है। तो 0 से 1 के इंटरवल में ये आपके पास 2 ही रहेगा। अब जब आप यहाँ पे आते हैं, देखिए ये क्या इक्वल टू और लेस देन का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, डिफाइन है। आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फंक्शन इज डिफाइन की y जो है वो 2 है। माइनस एक्स प्लस 3 एक्स इज ग्रेटर देन, तो जब आप इसको अगेन ग्राफ बनाएंगे तो ये आपको क्या देगा, दिस वन। यहाँ पे भी देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू क्या है, सेम है। क्यों, देखिए इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, तो मुझे क्या देगा, x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी 2 आता है, और इस पीसवाइज इसमें भी क्या आता था, इस फंक्शन में भी 2, इसमें भी 2, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू भी सेम है। सही है, और जब देखें आप एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू ये रूट ऑफ x, इसको हम मोस्टली डिस्कस करते हैं। सही है, तो ये भी आपका क्या होता है, कुछ यू ग्राफ बन जाता है। दिस इज आल्सो योर पीसवाइज फंक्शन। सही है, ये एग्जांपल भी डिस्कस। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को मैंने बाद में इसलिए डिस्कस किया, मोस्टली आपको क्या करेंगे टीचर्स, पहले इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक टाइप है, या फिर आप कह सकते हैं ये एक टाइप है सिंपली जो पीसवाइज फंक्शन है उनका। देखिए ये क्या होता है, इसमें फंक्शन दैट कंटेन एक्सप्रेशन इन एन एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल। ये एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल में क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को आप क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो जब आप लिख लेते हैं, देखें इसका मतलब ये है कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि जब मैं कोई माइनस, लेट सपोज -2 है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, मेरे पास +2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो सिंपल ये है कि यहाँ पे ये -x हो जाएगा आपका, इफ़ x इज लेस देन 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, जब कोई वैल्यू आप लेंगे, लेट सपोज मैं 2 लेता हूँ तो इस फंक्शन को मैं देखूंगा, -1 लेता हूँ तो इस फंक्शन को मैं देखूंगा। अब इसको ग्राफ कैसे करना है, देखिए अगेन ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे करना है इसको। इसकी ग्राफिंग है आसान, लेकिन इसमें क्या है, अगेन आपने डिस्कस, देखे यहाँ पे प्रॉपर्टीज से पहले इसको डिस्कस करते। लेट सपोज ये है 1
2 और यहाँ पे -1 -2, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आप क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 की जगह में आपको क्या देगा 1, 0 की जगह में आपको 0। जब आप -1 लेते हैं तो अगेन आपको 1 देगा, फिर ये आपको क्या आ जाएगा, ये इस तरह का ग्राफ आपके पास बनेगा, सही है। तो अगेन ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, देखिए जब आप, मैंने पहले ही बताया था -2 हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यानी एब्सोल्यूट लगा देंगे आप साथ, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होकर प्लस में आ जाएगा। फिर a इंटू बी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ मल्टीप्लाई करें एब्सोल्यूट वैल्यू को अलग अलग करके करें, दैट अगेन आपको सेम आंसर देगा। ये फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे अगेन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, a प्लस बी इज़ लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू की जो सिंबल्स है वो मैंने यूज़ किए साथ, फिर ये डिवीजन वाला अगेन तो सिंपल। तो इस तरह ये क्या करते हैं, हम पीसवाइज फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन करते हैं और उनके ग्राफ्स बनाते हैं, सही है। तो अगेन आगे अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन या फिर रेंज क्या होता है और उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।